आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स लेके आया हूँ, लेट नाइट फीलिंग्स लेके आया हूँ। वो क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है, एंड यूनिवर्स के एडवाइस। एंड तक देखिएगा ये रीडिंग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो नीपम यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर अनकंडीशनल सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स। जय महाकाली। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड तक देखिएगा। इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सेम जेंडर के लिए भी है, डिफरेंट जेंडर, अपोजिट जेंडर के लिए भी है। इन शॉर्ट, जिस पर्सन को आप प्यार करते हो, जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हो, चाहे वो आपके साथ कनेक्शंस में है या नहीं है, वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। अगेन, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। नॉट दैट कि मैं आप ही के पर्सन के बारे में पर्सनल रीडिंग कर रहा हूँ, मैं आपके पर्सन का कुछ रेफरेंस एनर्जी आपको बोल रहा हूँ ताकि आप अपने मन के गुत्थियों को सॉल्व कर सके। ओके, आपको माँ काली हील करे। लेट्स सी। जय माँ काली। आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, लेट मी सी। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा सोच विचार, रिफ्लेक्शंस, पास्ट के मैसेजेस को वो पढ़ रहे हैं। हो भी सकता है कि इनके मूलांक है नंबर 7, हो सकता है कि ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में से कोई है, हो सकता है कि ये अर्थ साइन में से कोई है। बहुत ही प्रेडिक्टेबल किस्म के पर्सन है, बहुत ही ढीठ किस्म के पर्सन है, बहुत ही स्टबर्न किस्म के पर्सन है। आई थिंक ये 2-3 बार सोच समझ के बात करते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा अपने एक्शंस के बारे में सोच रहे हैं कि क्या क्या बातें उन्होंने बोला, किस तरीके से बोला, किस तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एक पॉज का बात है, तो वो पॉज कर रहे हैं, वो बार बार अपने बारे में सोच रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन आप कह सकते हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एक चीज़ बताते हैं कि आई फील कि वो रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्लोली एंड स्टेडीली आगे लेके जाना चाहते हैं। और अगर काइंड ऑफ नो कांटेक्ट में है, या फिर मान लीजिए कि एक बहुत ही डिफिकल्ट स्टेज में ये रिलेशनशिप है, तो वो सोच समझ के अपने अगला कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स दे आर वेरी स्लो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि वो अब समझने की कोशिश करें कि कहाँ पे गलती हुआ है, कहाँ पे चीज़ें सही हो सकता है, क्या उनका एक्शंस था, आपका एक्शंस क्या था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा कंजूस किस्म के इंसान है। वो एक कदम पहले बढ़ाते हैं एंड देन देखते हैं सामने वाले पर्सन क्या कर रहे हैं, देन एक कदम पीछे लेते हैं। सो आई थिंक ये ऑन एंड ऑफ वाले फेज है, या फिर बहुत स्टक वाले फेज है, या फिर ये खुल के कुछ बता भी नहीं पा रहे और कंप्लीटली आपको लेट गो भी नहीं कर पा रहे। बीच सड़क पे ये आपके साथ लटके हुए हैं। यहाँ पे सैटर्न का एक इन्फ्लुएंस इनके लाइफ में है। बहुत स्लो ग्रोथ में चल रहे हैं ये। हो भी सकता है 7.5 ही चल रहा है इनका। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि पिछले 2018 से मान लो आप दोनों का रिलेशनशिप वही के वही है। आई फील कि कितना भी स्पार्क्स आप क्यों ना ऐड कर ले, बातें हजम नहीं हो रहे। हो सकता है सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट, हो सकता है इमोशनल डिस्कम्फर्ट, क्योंकि ये पर्सन तो हमेशा चीज़ों को प्रैक्टिकली ही देखते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। इस पर्सन को आप ना ही कुछ समझा सकते हो, ना ही कुछ बोल सकते हो। ये अपने सोच विचार के साथ आगे बढ़ेंगे, चाहे आप रहे या ना रहे। काइंड ऑफ सेवन ऑफ पेंटिकल्स का एक ही मैसेजेस आते हैं कि इट्स हाई टाइम टू सी कि किसके साथ आप कनेक्टेड हो, क्या बातें आप करते हो, डेली किस तरीके का सोच विचार आते हैं। आई थिंक कि वो भी आपके बारे में ऐसे ही सोच रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक फिक्स्ड इमोशंस है। लाइक आप उनके बारे में सोचते हो, वो आपके बारे में सोचते हैं, बट देर इज नो एक्शन। ये पर्सन अभी भी उस जोन में है जो सिर्फ आपके फोटोज देख के चले जा रहे हैं, आपके स्टेटस देख के चले जा रहे हैं, जिसको काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जज्बात नहीं है। इस पर्सन के अंदर वो फीलिंग्स नहीं है कि हाँ चलो बात करते हैं, रातों भर बात करते हैं, चलो एक साथ मिलते हैं, चलो लव मेकिंग करते हैं, चलो किस करते हैं। एज इफ ये पर्सन थोड़ा सा ममाज बॉय डैडीज गर्ल टाइप के है, थोड़ा सा रोबोटिक है, थोड़ा सा काइंड ऑफ वर्कोहॉलिक है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये एक बहुत ही स्टूडियस किस्म के पर्सन है। SSSDDEEN ऐसे हो सकता है, नंबर 7 हो सकता है, नंबर 5 हो सकता है इस पर्सन का काइंड ऑफ मूलांक। वेडनेसडे, मंडे, फ्राइडे बॉर्न हो सकता है ये। एंड आई काइंड ऑफ पर्सनली फील कि बहुत ही रिजर्व किस्म के पर्सन है। तो लाइक ये पर्सन कभी अपने फैमिली के बारे में आपको कुछ साथ मतलब सच नहीं कहा है, या फिर फैमिली के बारे में पूरा बात नहीं बताया है, या फिर आपके बारे में फैमिली के साथ कुछ भी शेयर नहीं किए हैं।
थोड़ा सा डिस्क्रीट किस्म के पर्सन मुझे दिख रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अक्सर आप दोनों का बहुत दूर दूर से बात होते हैं, तो हो सकता है कि अब बात एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है, या फिर हो सकता है कि सोशल मीडिया पे बात हो गया, देन इट्स गुड, लाइक एक कॉल एक मैसेज रेगुलर हो सकता है, किसी किसी के लिए इरेगुलर भी हो सकता है, बट मोस्टली मुझे लग रहा है कि दूर दूर का कन्वर्सेशन एक साथ शायद आप दोनों नहीं है। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स है इस पर्सन को लेकर। ओके, द सेकंड कार्ड आई हैव गॉट, ओह द थ्री ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके करीब आ रहे हैं मिलने के लिए, या फिर कुछ बताने के लिए, या फिर कुछ इनवाइट करने के लिए। थ्री ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड बताते हैं जो वाटर साइन का कार्ड है, कुड बी पॉसिबल दे आर कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज, यानी कि कर्क राशि वालों में से है, मीन राशि वालों में से है, एंड वृश्चिक राशि वालों में से है। आई थिंक इनके ओपिनियन बहुत अलग है, आई थिंक अपोजिट अट्रैक्शंस आप कह सकते हो, बट फिर भी ये आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है रिकन्सिलिएशंस इनके दिमाग में है, हो भी सकता है कि ये पर्सन अर्थ साइन का भी है, वाटर साइन का भी है, और वो रिकनसाइल करना चाहते हैं, रीयूनाइट करना चाहते हैं। मैरिड पर्सन हो सकता है, क्रश हो सकता है, जिनका एक पर्सपेक्टिव है अपने लाइफ में, ओके, कि वो इस तरीके का पर्सन है, ऐसे वो जिंदगी बिताएंगे, और इसके परसेप्शन से आपका पर्सन कंप्लीटली डिफर करते हैं, कंप्लीटली अलग है, बट फिर भी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आपके लाइफ में आ रहे हैं, और आपको भी कह रहे हैं कि आप अपना यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू रखो। तो एक ग्रुप डिस्कशंस जब होता है, तब बेसिकली हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं। ये पर्सन भी आपको सुनना चाहते हैं, आपके ओपिनियन को सुनना चाहते हैं। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, तो थर्ड पार्टी के अनुसार आप दोनों को मिलना पड़ता है, चलना पड़ता है, और हो सकता है कि वो अपने जीवन में अपना फ्रस्ट्रेशंस को हटा के वो आपके साथ मिलके एक खुला आसमान का एहसास लेना चाहते हैं, बिकॉज वो और आप एक खुले आसमान की तरह दो परिंदा हो जो बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं, बट ड्यू टू दिस थर्ड पार्टी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है कि इनको इनके फैमिली, इनको इनके सब कुछ देख के उस टॉक्सिक साइकिल को साइकिल के अंदर रह के आपके साथ मिलना पड़ता है। सो दे आर प्लानिंग समथिंग टू मीट और टू टॉक, टू विजिट। हो भी सकता है कि कोई गिफ्ट्स वो सेंड करने वाले हैं, बट यू नो बात करके वो कुछ चीज क्लियर करेंगे। हो भी सकता है दे आर गोइंग टू सेंड यू सम ऑर्डर, और हो भी सकता है कि दे आर गोना बाय समथिंग फॉर यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्री ऑफ कप्स एक खुशखबरी का काइंड ऑफ इंडिकेशंस है। थ्री ऑफ कप्स झगड़ा के बाद वो पहला मैसेज इंडिकेट करते हैं। थ्री ऑफ कप्स एग्री करने का इंडिकेशंस है। थ्री ऑफ कप्स दोनों का ओपिनियन मैच होने का एक इंडिकेशंस है। थ्री ऑफ कप्स जब हम लोग एक विषय में सहमत होते हैं तब कहते हो थ्री ऑफ कप्स। जहाँ पे कम्युनिटी का बात है, जहाँ पे पहली बार डेट का बात हो सकता है, जहाँ पे सब लोग बैठे हैं बट आपको पता है कि आप इनको पसंद करते हो, वो आपको पसंद करते हैं, तो काइंड ऑफ सबके आंखों के नीचे काइंड ऑफ ये हो रहा है। हो सकता है कि दोनों ही मैरिड पर्सन हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, हो सकता है कि दोनों अलग अलग जेंडर के हो, दोनों अलग अलग ओपिनियन रखते हो, दोनों का व्यू पॉइंट अलग है, बट फिर भी एक दूसरे को प्यार करते हो सकता है सेम जेंडर होने के बावजूद भी काइंड ऑफ आप लाइक ऐसे चल रहे हो जैसे कि आप दोनों लाइक एक दूसरे के जैसे ही हो। लाइक आप दोनों के अंदर जो यूनिकनेस है उसको हटा के आप लोग आ रहे हो एक साथ मिलने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। सो यस, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आपके लिए कुछ ले आना चाहते हैं, वो आपकी जिंदगी को और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अपरेंटली थ्री ऑफ कप्स मतलब इन टेबल में और भी एक इंसान है। सो हो सकता है कि ये पर्सन अपने बारे में बता रहे हैं कि देखिए मैं आपको चाहता हूँ बट मेरे लाइफ में कोई और भी है जिसको मैं ना नहीं कह सकता हूँ, जिसको मैं हटा नहीं सकता हूँ। नाउ इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, वन और मे बी ट्विन फ्लेम्स। जो लोग ट्विन फ्लेम्स में हो तो वो काइंड ऑफ थर्ड पार्टी के बारे में भी कुछ बात करना चाहते हैं वो, ओके। जहाँ पे मुझे लग रहा है, देखिए यहाँ पे जो व्हील चेयर का मैसेजेस मतलब ये जो इमेज है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हैंडीकैप्ड है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो परिस्थिति का शिकार है। शिकार इन दैट सेंस कि वो ना तो आपको छोड़ पा रहे हैं, ना ही वो थर्ड पार्टी के उस दलदल से बाहर आ पा रहे हैं, तो इसीलिए उसका हाथ पैर बंधा हुआ है और वो काइंड ऑफ बार बार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बट वो आपको चीयर अप करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आप ही को चाहते हैं। सो ऐसा मुझे लग रहा है।
ओह, द सेवन ऑफ शॉर्ट्स नाउ, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेल्फ सबोटाचिंग वाले एनर्जी है। सो ये जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं, इसमें आसमान और जमीन का फर्क है। देखिए, डबल सेवन का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे एयर साइन का भी कुछ एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वालों में से भी कोई एक हो सकता है। आई थिंक ये पर्सन अपने आप को झूठ प्रूव कर रहे हैं। सेवन ऑफ शॉर्ट्स अक्सर ये बताते हैं कि ये जो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये सेल्फलेस है, ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ये सबकी गुड बुक पे रहना चाहते हैं, ये अपने फैमिली के साथ लेके चलना चाहते हैं, आपके साथ भी लेके चलना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली ये आपके साथ अनफेयर कर रहे हैं। नाउ व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज कहीं ना कहीं दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स, वो खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी को भी दिलासा दे रहे हैं और वो आपको भी दिलासा दे रहे हैं। नाउ सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वो उनको आपको चाहिए। थ्री ऑफ कप्स, एक टेबल पे उनको आपको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए। सेवन ऑफ शॉर्ट्स, वो जो कह रहा है उसके फीलिंग्स में कुछ डाउट्स है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स, दे आर नॉट बीइंग सेल्फलेस हियर। यहाँ पे वो बहुत सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं कि लाइक उनके जब टाइम आ रहे हैं तब वो बेसिकली आपसे वो चीज़ें ले रहे हैं, और जब आप उनको बुला रहे हो देन दे आर गायब। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि वो इधर कुछ चीज़ों को पूरी तरीके से बता नहीं रहे हैं, या फिर वो अपने फायदे के लिए आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। हो भी सकता है कि जस्ट फॉर सेक्सुअल डिजायर फुलफिल करने के लिए वो आ रहे हैं, और द मोमेंट वो अपने घर पे चले जा रहे हैं तो दे आर बेसिकली टोटली ऑल आउट। सेवन ऑफ शॉर्ट्स का एक डिसेप्शंस का काइंड ऑफ बात आते हैं। सो ऐसा मुझे लग रहा है, दे आर नॉट टेलिंग यू द फुल स्टोरी, दे आर हाइडिंग समथिंग, दे आर नॉट एबल टू से और टेल यू द ट्रूथ। तो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये पर्सन खुद भी खुश नहीं है, आपको भी खुश नहीं रख रहे हैं। ये पर्सन जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं। लाइक आपको मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि कोई अगर मान लीजिए कि सामने वाले पर्सन के रिप्लाई को डिलीट करके स्क्रीनशॉट अपलोड करके आपको कुछ बताते हैं कि देखो मैंने उसके साथ बात नहीं की, इन्होंने मेरे पास आके बात किया, तो अल्टीमेटली वो खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करे जो वो है नहीं। तो इस रीडिंग में साफ मुझे पता चल रहा है कि वो आपके सामने एक इमेज और वो अपने अंदर एक अलग जज्बात लेके चल रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, वो दो नाव पे चल रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, उनको भी पता नहीं है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड सेवन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पे साफ बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा झूठ हम खुद के साथ कहते हैं, और वो खुद के साथ झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि वो आपके सामने भी जो बात कह रहा है उसको भी वो रख नहीं पा रहे, जो भी प्रोमिसेस वो करे वो फॉल्स प्रोमिसेस हो रहा है। तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आपको भी पता है कि इनको एक्शंस लेना है, इनको भी कुछ करना है, और एट द एंड ऑफ द डे वो चुप हो जा रहे हैं। इनको पता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट फिर भी ये रॉन्ग का साथ दे रहे हैं, ये बोल के कि नहीं मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कार्ड में ये जो लड़की है, दे लाइक ये एक स्पाइडर के पीछे पड़े हैं ना। एक स्पाइडर एक ऐसा इंसेक्ट है जो आपके घर को प्रोटेक्ट करते हैं बाकी सारे इंसेक्ट से ना। ये एक अच्छे चीजों के पीछे पड़े हैं, और जो एक्चुअल में जो उनके घर को खराब करते उनके पीछे नहीं। सो आई फील कि यहाँ पे वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा डाउटफुल हो रहे हैं, यहाँ पे वो आपको दोषी मान रहे हैं, यहाँ पे आपके ऊपर इल्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे वो आपको टारगेट कर रहे हैं। बट एक्चुअल में जो लोग उनके बारे में गलत करते हैं, या फिर एक्चुअल में जो लोग उनके साथ बहुत गलत किया है उनके बारे में वो कुछ नहीं सोच रहे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये अपने पास्ट को लाइक खुद को आई काइंड ऑफ फील के डिटर्जेंट से साफ करने के लिए खुद के कार्यक्रम को वो बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, और वो कंप्लीटली आपको डिनाई करे कि नहीं 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 मैंने ऐसे नहीं कहा, या आपने समझे, मैंने कब कहा कि मैं ये चाहता हूं, इन्होंने आपने समझे हो। सो मुझे क्यों लग रहा है कि ये पर्सन या तो जानबूझ के या फिर स्ट्रेटेजिकली आपके साथ आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और आपको तंग कर रहे हैं। और आई काइंड ऑफ फील कि इसके इस काइंड ऑफ मेंटल प्ले के वजह से
आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स ना तो ये कंप्लीटली आपको लेट गो कर पा रहे हैं और ना ही आपको ये कंप्लीटली सच बता रहे हैं। और आई थिंक आपके मन में ऐसा चल रहा है कि यू आर सो डन विद दिस पर्सन। आप कह रहे हो कि इनफ इज इनफ, आई डोंट वांट टू डील विद योर ट्रिकरी, आई डोंट वांट टू प्ले अ गेम विथ यू। मुझे मेरे लाइफ बख्श दो, मुझे मेरे लिए मतलब मुझे मेरे तरीके से जीने दो। सो आई थिंक यहाँ पे 7 ऑफ शोर्ड्स का जो कार्ड है बहुत कॉम्प्लिकेशंस का कार्ड है। ना ये अपने बारे में कुछ कह रहा है और ना ही काइंड ऑफ ये कुछ आपसे पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जैसे तैसे करके सेफ रहना चाहते हैं, जैसे तैसे करके आपके रिलेशनशिप को दबाना चाहते हैं, जैसे तैसे करके सच को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, गैसलाइट कर रहे हैं, लव बॉम्बिंग्स भी हो सकता है। सो वॉच आउट फॉर दिस पर्सन। मुझे अब एक चीज देखना है कि ये पर्सन एक्चुअल में क्या छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। द 7 ऑफ शोर्ड्स का कार्ड आया है तो क्या छुपा रहे हैं ये। द फर्स्ट कार्ड विच इज द हाई प्रिस्टेस। नाउ ये पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे चीजें हैं इनके फैमिली के बारे में जो वो बता नहीं सकते। एट द सेम टाइम देखो, आफ्टर ऑल ये ह्यूमन है तो ह्यूमन का कुछ नीड्स है। आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा इंफिडियल है, थर्ड पार्टी की कुछ भी चीज ये आपको बता नहीं रहे हैं। या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि नो दे आर प्रोबेबली they don't know at all about the third party, they don't know anything कि क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ। सो द हाई प्रीस्ट का ये इंडिकेशंस है कि ये पर्सन आपके माइंड को रीड करते हैं। ये पर्सन को पता है कि आप कौन सा चीज़ अच्छा आपको फील करवाएगा, कौन सा चीज़ बुरा फील करवाएगा, इसीलिए ये आपके अनुसार बात कर रहे हैं। और कंप्लीटली मुझे लग रहा है कि जो एक्चुअल सच है वो कंप्लीटली वो हाइड कर रहे हैं। द हाई प्रीस्ट मतलब यहाँ पे सच को छुपाया जा रहा है ताकि वो बच सके। Oh, the second message which is Page of Pentacles. Page of Pentacles एक चीज ऐसा बताते हैं कि एक्चुअल में ये पर्सन आपको छुपा रहे हैं कि सॉरी, ये पर्सन जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि इनको नहीं मिला कुछ, इनके साथ अनफेयर हुआ, इनको लोग छोड़ के चले गए, इनको लोग नो बोला। बट एक्चुअल में अगर आप देखा जाए तो इन्होंने लोगों के साथ गलत किया। द पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इनको इनके पास रिलेशनशिप हो या फिर फैमिली हो, सपोर्ट दिखाना था। इस पर्सन को दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, पास्ट रिलेशनशिप के लिए कुछ करना था, कंट्रीब्यूट करना था, सपोर्ट करना था। ये अपना काम नहीं किया तो क्या छुपा रहे हैं? ये पर्सन इल्जाम दे रहे हैं दूसरों के ऊपर, हालांकि गलती इनका है। ये पर्सन अपना इमेज को गलत तरीके से, आई थिंक ये हाई प्रीस्ट का मतलब है कि ये अपने शैडोज से भाग रहे हैं, ये अपने अंदर के मतलब इम्परफेक्शन से भाग रहे हैं। ये खुद को मतलब ये ऐसे पोर्ट्रे करे कि ये सब कुछ अच्छा करते हैं, इनके पास इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छे क्वालिटीज़ है। आई थिंक हाई प्रीस्ट बताते हैं कि हमारे अंदर अच्छे क्वालिटीज़ भी है, बुरे क्वालिटीज़ भी है, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट। और ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपने अंदर के बुरे क्वालिटीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पेज ऑफ पेंटिकल्स इनका ड्यूटी, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने इग्नोर किया है। और हो सकता है कि दैट इज़ द ट्रूथ, ये आपके साथ भी हुआ है कि इन्होंने हमेशा जब वक्त आता है उस टाइम पे ये भाग जाता है। सो इस पर्सन के अंदर एक प्रॉब्लम है। हो सकता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, कमिटमेंट नहीं लेना चाहते। तो 7 ऑफ शोर्ड्स कमिटमेंट नहीं दे रहे, कमिटमेंट फोबिक है ये। हो सकता है पास्ट में भी वो ऐसे किए थे बट वो बताए नहीं थे। एंड द फाइनल कार्ड कि कौन सा चीज वो छुपा रहे हैं, द जजमेंट। आई थिंक ये द 7 ऑफ शोर्ड्स और जजमेंट्स का कार्ड यही है कि पास्ट के ट्रॉमा को ये भूले नहीं है, पास्ट के कनेक्शंस को ये भूले नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आज द 3 ऑफ कप्स विद द 7 ऑफ शोर्ड्स, ये पर्सन अभी भी अपने पास्ट के साथ लिंक्ड है। ये पर्सन अभी भी अपने मन में पास्ट के बारे में सोचते हैं। और ये द हाई प्रीस्ट एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं पास्ट उनके लिए, उनके मन में गहरा असर छोड़ के गए हैं। और हो भी सकता है कि जो थर्ड पार्टी का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वो उनका कार्मिक है, क्योंकि जजमेंट मतलब कार्मिक। तो कार्मिक बेसिकली क्या कनेक्शंस होता है जो बहुत ही कम समय के लिए आता है और एक गहरा असर छोड़ के जाता है, एक लाइफ लेसन लर्न करवा के जाते हैं, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। और कार्मिक इतना आसानी से लाइफ में जाते नहीं है, जब तक ना आप लेसन लर्न करते हो
वो बार बार घूम फिर के आते रहते हैं और आपके कर्मा को नष्ट करके चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड कार्मिक रिलेशनशिप। एंड आई थिंक ये अपने थर्ड पार्टीज के साथ कार्मिक वे में बंधे हुए हैं और ये थर्ड पार्टी इनको छोड़ नहीं रहे और थर्ड पार्टी की वजह से ये आपके साथ रिलेशनशिप में खुश नहीं है। आई काइंड ऑफ फील, मुझे कैसा फील हो रहा है मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको झूठ बोल रहे हैं। इस पर्सन के साथ आपका एक जेन्युइन प्यार का कनेक्शन है, बट दे आर डीलिंग विद देयर कार्मिक, राइट। उनके कार्मिक उनको सेक्सुअल जाल में फंसा रहे हैं। हो भी सकता है कि वो पर्सन ना चाहते हुए भी उनके जाल पे फिसल रहा है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई सेक्सुअल मीटअप नहीं हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे डिफरेंट अलग कार्ड्स आता। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, मतलब ये थर्ड पार्टी इनसे पैसे का लेन देन कर रहा है और ये छुप छुप के किसी को पैसा भी दिए है और इसके कारण ये हाई प्रीस्ट बन के बैठा है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनके पास इनके करीब आए थे इनसे पैसा मांगने के लिए या फिर कोई फेवर मांगने के लिए। हो सकता है कि वो सब आपसे छुपा के उसको फेवर किया है और नाउ हाई प्रीस्ट वो इस चीजों को छुपा रहे हैं। जजमेंट, इनको अब पता चल रहा है कि ये जो भी पास को मदद किए थे वो वेस्ट है, क्योंकि इनके पास इनको बहला के फुसला के पैसा लेके चले गए हैं। नाउ द जजमेंट, उनको कार्मिक लेसन मिल रहा है। सो आई थिंक द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने पहले बताया ना कि वो बहुत कंटेम्पलेशन में है, सोच रहे हैं मैंने क्या किया नहीं किया। एक्चुअल में क्या है कि आप उनका बैकबोन हो, आप उनका सपोर्ट हो, बट कहीं ना कहीं इनको किसी ने चीट किया है। इनको पैसा दे के, चीट मतलब मैं यहाँ पे फिजिकल होने का बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई फिजिकल का कार्ड नहीं आया है। थ्री ऑफ कप्स, कोई पे ग्रुप डिस्कशंस हुआ या फिर उनके सोशल मीडिया पे उनका पास पॉप आउट किए, मैसेज किए, कुछ मदद मांगे एंड देन जैसे ही उनको मदद मिला दे जस्ट कट देम ऑफ। सो इस पर्सन अपना कार्मिक सजा इनको मिल चुका है और अब ये आपको बता भी नहीं सकते हैं और कहीं ना वो जो भी चीज उनका खोया है वो लौट के भी नहीं आ सकता है। लेट मी सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है इस टाइम पे। ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है इस टाइम पे। ओके, द फर्स्ट नेक्स्ट एक्शंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, ये अनकंडीशनली आपको प्यार करेंगे, या आपके पास आएंगे, आपको मदद करेंगे। जाहिर सी बात है, लेसन लर्न हो चुका है, राइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होता है, जो खुद भी काम करते हैं दूसरों को काम करने का मौका दे देते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स वो भी होता है जो दूसरे पर्सन के स्ट्रगल्स को कम करते हैं। तो फाइनेंशियल हेल्प के लिए वो आएंगे, आपके कंधों में जो भी वजन है या फिर जो भी प्रेशर है उसको हटाएंगे, आपके साथ बात करके चीज़ों को हल्का करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको मोटिवेट करेंगे। सो जाहिर सी बात है, इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आपके पर्सन आप ही का है, बट इट जस्ट दैट कि उनको एक कार्मिक लेसन मिला है। अब वो सीधे बात पे आएंगे, अब वो सही काम करेंगे। आज इसके पहले जो वीडियो है वो अगर आप देखेंगे तो काली यंत्र का कार्ड आया था। आई थिंक माँ काली यहाँ पे जो वर्क कर रहा है वो है कि इस इंसान को अपनी कर्मिक सजा भुगतने के बाद अब ये सीधे आपके पास भेज रहे हैं ताकि ये हील हो सके, ताकि आप भी इनको मदद कर सको, ताकि कम से कम ये एक बेहतर जिंदगी जी सके। किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये आपके पास आ रहे हैं एक सच्चे दोस्त की तरह, एक सच्चे हस्बैंड या फिर वाइफ की तरह, या फिर एक सच्चे परमानेंट साथी की तरह जो आपको सिर्फ और सिर्फ मदद करना चाहते हैं, जेन्युइन इंटेंशंस लेके। Oh my God, एस ऑफ कप्स विद द एस ऑफ wands। ये दो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है और डबल ए जब आता है, डबल एस जब आता है कोई भी टैरो रीडिंग में, इट मींस यस। इसका मतलब है कि आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि क्या ये पर्सन आप ही का है, क्या इसके साथ आपका फ्यूचर है, क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। द आंसर इज यस। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब है कैंडल्स, ये खुद को पिघल रहा है, ये खुद को बर्न कर रहा है और इसीलिए सेल्फ कंटेम्पलेशंस। इन्होंने जो कर्मा किया है उसको बदलेंगे, ये खुद को बदलेंगे, ये नेक्स्ट एक्शंस में आपके सामने बताएंगे सब कुछ। यहाँ पे जो न्यू बिगिनिंग होगा, ये न्यू बिगिनिंग होगा हार्ट टू हार्ट। अब हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस मतलब बॉलीवुड और हॉलीवुड और टॉलीवुड मत समझिए। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस मतलब जब कोई पर्सन रोएंगे, जब कोई पर्सन सच बताएंगे, और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस में आपको सामने वाले पर्सन के उस बुरा फेज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बहुत बार बहुत लोग ऐसे मैसेज करते हैं, आई ऑलरेडी सरेंडर्ड, आई एम सरेंडरिंग, आई एम सुपर सरेंडरिंग। सरेंडरिंग इतना ईजी नहीं है। यहाँ पे एक मोमबत्ती को आप समझो, वो खुद जल रहे हैं बट दूसरों को रोशनी दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सरेंडरिंग। यहाँ पे ये पर्सन खुद जल रहे हैं और तभी जाके उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि नहीं, मैं जल रहा हूँ कोई बात नहीं, बट मैं उस पर्सन को उजाला दूंगा। तो वो आपके जीवन में उजाला देने के लिए आ रहे हैं। ये जो पोषण, ये खुद फेवरिश है बट ये आपके लिए पोषण लेके आ रहे हैं।
सो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पे जो स्पार्क्स हो चुके थे वो भी ये इन्होंने अपने बुरे कर्म की वजह से इस रिलेशनशिप का स्पार्क्स खो बैठे थे, अब वो स्पार्क्स को लौटाने के लिए आ रहे हैं। डेफिनेटली कॉल मैसेज वो करेंगे, डेफिनेटली बहुत ही जेन्युइन अप्रोच इस पर्सन का रहेगा। और क्या मैसेजेस और क्या मैसेजेस, ओह यहाँ पे मुझे लग रहा है, लुक एट दिस, द किंग ऑफ कप्स। अब ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल होंगे, पहले ये नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? बिकॉज इनके मन में इनके पास कुछ ट्रॉमा, कुछ बातें कह के गए थे, यहाँ तक कि आपके बारे में भी इनके पास बहुत कुछ बुरा बोल के गए थे, बट इन्होंने अब ठान लिया है कि अब इनको पास के बारे में सोचना नहीं है। किंग ऑफ कप्स मीन्स कि एक फुल्ली इमोशनल ग्रीन फ्लैग वाले पर्सन, पहले वैसे नहीं थे। आज रात आपके पर्सन के जीवन में, खास करके कल पूर्णिमा है, तो एक बहुत बेहतरीन ग्लो आ रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन अब समझेंगे आपके वैल्यू, अब ये पर्सन जिस तरीके से बात करेंगे आपको लगेगा वाओ, एम आई टॉकिंग टू द सेम पर्सन, और ये पर्सन रातों रात इसके इसके जहन में क्या हो गया है। आई थिंक दे आर बिकमिंग देयर बेस्ट वर्जन्स। आई थिंक अभी तक आपको सिर्फ इसके गुस्सा देखने को मिला है, स्टबर्ननेस देखने को मिला है, फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला है, अब खास दोस्ती देखने को मिलेगा। ये पर्सन सॉफ्ट वॉइस से आपके साथ बात करेंगे, इमोशनली आपके साथ रोएंगे, हंसेंगे, और ये मुझे बोलने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, आपके दिल ही आपको बता देंगे कि हाँ इंसान गलती करते हैं और उस गलतियों को माफ भी किया जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आई एम नो वन टू से कि व्हाट यू नीड टू डू। यू आर adult, well enough to judge, well enough to decide. Now you need to decide. मैं यहाँ पे एक गाइडेंस का कार्ड दूंगा। यूनिवर्स एक जस्ट सिंगल गाइडेंस का कार्ड बता दीजिए कि क्या चाहिए। ओह कार्ड आ भी गया है, एंड बिग रिवील, द टॉक्सिक विचेस। यहाँ पे साफ मैसेजेस है कि आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स है, गुस्सा है, जाहिर सी बात है बिकॉज ऑफ योर पास्ट, बट अब वक्त आ चुका है वो सारे एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स जो आपको अकेले एक रूम में बंद करके रखेंगे, जो आपके मन में एंजाइटी पैदा करेंगे, जो आपको डाउटफुल बना देंगे, ये सब चीज़ों को छोड़ देना है, ग्रजेस को छोड़ देना है। एक डेविल आपके सामने आके बहुत सारी चीज़ों को ऑफर कर सकते हैं, बट आप माँ काली के चाइल्ड हो, आपको बोलना है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर ऑफर, आई ओनली काउंट माई माँ कालीज ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको अपने नेगेटिव थॉट्स, अपने नेगेटिव डाउट से बाहर आना है। माँ काली आपको दिशा दिखा रहे हैं, माँ काली को विश्वास कीजिए, किसी और को नहीं। मुझे लग रहा है कि आप अपने मन को नेगेटिव तरीके से फीड करना बंद कीजिए। आपके पर्सन आप ही का है, उन्होंने पास में कुछ गलतियां किए थे और उसका सजा उन्होंने भुगत लिए है। अब कोई मन में गिले शिकवे रखने की कोई जरूरत नहीं, डरने का कोई जरूरत नहीं है। यू कैन फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड एक्सेप्ट माँ कालीज ब्लेसिंग्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको एक बाउंड्री सेट करना है कि जब आपका मन कहेंगे कि नहीं, मुझे बार बार थर्ड पार्टी के बारे में जानने का मन कर रहा है, मुझे बार बार मेरे पर्सन के नेगेटिव हैबिट्स मेरे दिमाग में आ रहा है, उस टाइम पे माँ काली का नाम लीजिएगा, बाउंड्री सेट कीजिएगा, नेगेटिविटी को मन से हटाइएगा। आपके दुश्मन आपके पर्सन ही आपके मन के नेगेटिविटी है। आप दोनों के रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए द डेविल मीन्स कोई एक थर्ड पार्टी है जो बहुत तंत्र प्रयोग किए है, आपकी नज़र में आपके पर्सन बुरे दिखे, आपकी नज़र से आपके पर्सन बाहर चले जाए, आप आपके पर्सन को छोड़ के बाहर चले जाओ, यही है उन लोगों की साजिश। आपको इस टाइम पे मार्क पे भरोसा करना है, अपने अंदर के नेगेटिव डाउट्स को हटाना है, लाइट के अंदर रहना है, पॉजिटिव रहना है, एंड आप अपना सोल जर्नी पे फोकस करना है। बाकी चीज माँ संभाल लेंगे। वी आर नो वन टू जज एनीवन। हम लोग कोई नहीं होते कोई भी पर्सन को जज करने वाला, बट हम लोग हमारे कर्मा को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे गुड क्वालिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, मैं इसके पहले जो रीडिंग किया था वहां पे साफ साफ बोल दिया था कि आपके पास 100 ऑप्शंस रहेंगे, बट आपके दिल इतना पवित्र है कि आप कोई भी गलत ऑप्शंस को चूज नहीं करेंगे। तो डेविल भी वही बात बताते हैं कि आपको अपने फियर को हराना है। आपका फियर आपको बार बार शॉर्टकट्स की तरफ लेके जाएंगे, लालच अहंकार की तरफ लेके जाएंगे, ग्रीड की तरफ लेके जाएंगे, गुस्सा की तरफ लेके जाएंगे, बट आपको शांति चूज करनी है। जो चीजें आपके मन में
ट्रिगर कर सकता है नेगेटिव थॉट्स को, उस चीज़ों से दूर रहिए और जो पॉजिटिव चीज़ें आपको विश्वास दिलाते हैं उस चीज़ों के करीब रहिए। इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि इस रिलेशनशिप हैम्पर हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर पास्ट। अब वक्त आ चुका है, बीइंग अ सेंसिबल पर्सन, आप इस पर्सन को माफ करो, इस पर्सन को एक्सेप्ट करो और लाइफ के साथ आगे बढ़ो। कोई झगड़ा नहीं, कोई गिले नहीं, कोई शिकवे नहीं। माँ काली को विश्वास करो, जरूर इस रिलेशनशिप का ट्रॉमा हील हो जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा आई हील माई सोल माँ काली, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो एनीवन बोल के। थैंक यू सो मच। कल बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, देखते रहिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा कि मैंने कौन सा नया शॉर्ट्स अपलोड किया ये देखने के लिए। बाय, ऑल द बेस्ट।